आशुतोष मारे जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम हम उन समस्त भक्त श्रद्धालुओं का, श्रोतागणों का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो प्रभु की इस पावन पुनीत वर्चुअल कथा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ आप सभी की ओर से और अपनी ओर से हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, कथा व्यास जी से पूर्व भी भारतवर्ष के अनेक विशिष्ट स्थलों पर यह कथा रस वितरित कर चुकी हैं और आज भी हमें प्रभु की अनन्य लीलाओं से सराबोर कर देने के लिए ये हमारे बीच पधारी हैं। या यूं कहें कि हमें अपने ही संकीर्ण दायरों, अपनी ही मानसिकताओं से ऊपर उठाकर शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान से जोड़ देने के लिए ये हमारे बीच पधार गई हैं। सचना जानते हैं 1996 में वेस्ट के एक ऑथर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था कॉम्पीटिंग फॉर फ्यूचर। और इस बुक में एक एक्सपेरिमेंट को दर्ज किया गया, द 5 मंकी एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट ने 5 बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया। उस पिंजरे के बीचों बीच एक बड़ी सी सीढ़ी लगा दी गई और उस सीढ़ी के ऊपर एक बहुत ही फ्रेश सुंदर से केले के गुच्छे को रख दिया गया। अब बंदर और केले से दूर रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जैसे ही उन बंदरों की नजर उस केले के गुच्छे पर पड़ी, उनमें से एक बंदर झट सीढ़ी चढ़कर उन केलों तक पहुंचने का प्रयास करने लगा। पर साइंटिस्ट ने क्या किया, बाकी के बचे हुए बंदरों पर उन्होंने तेज ठंडे पानी की बौछारें कर दी। बस अब बंदरों को समझने में देर नहीं लगी कि यदि हम में से कोई भी इस सीढ़ी पर चढ़कर केलों तक पहुंचने का प्रयास करेगा तो बाकी के बचे हुए बंदरों को तेज ठंडे पानी के बौछारों का आघात सहना पड़ेगा। एंड immediately the monkeys gave the reaction। अब जैसे ही उनमें से कोई भी बंदर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, बाकी के बंदर झट पकड़कर उसे नीचे खींच लेते, ऊपर नहीं चढ़ने देते। सभी बंदर धीरे धीरे अपने इस प्रयास में सफल हुए और उन्होंने उस सीढ़ी पर चढ़कर केले तक पहुंचने के सारे एफर्ट्स, अपने सारे प्रयास खत्म कर दिए। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने उसमें से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर से उसे रिप्लेस कर दिया, जिसे पानी की बौछारों का अपना खुद का कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब जैसे ही इस नए बंदर की नजर केले के गुच्छे पर पड़ी, तुरंत उसने भी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया केलों तक पहुंचने के लिए। पर बाकी के बंदरों ने क्या किया, उन्होंने उसे नीचे पकड़कर खींच लिया और बहुत मारा। अब इस बंदर को भी समझने में देर नहीं लगी कि सीढ़ी पर चढ़कर केलों तक पहुंचने का मतलब है बाकी के बंदरों से पिटाई खाना, मार खाना। इसलिए उसने भी अपना यह प्रयास रोक दिया, उसने भी सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर दिया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके उन सारे पुराने बंदरों को नए बंदरों से रिप्लेस कर दिया, जिन्हें पानी की बौछारों का अपना खुद का कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। But brothers and sisters, you'll be amazed to know that none of the monkeys tried to climb up the stairs to get those bananas। किसी भी बंदर ने ऊपर चढ़कर उन केलों तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया था। क्यों? उन्होंने पुराने बंदरों के एक्सपीरियंस को, जो उनका अनुभव रहा था, उसे बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे अपने ऊपर ढाल लिया, अपने आचरण में ढाल लिया, स्वयं पर अप्लाई कर लिया, लागू कर लिया। सज्जनों, अब जरा हम सोच कर देखें, क्या अध्यात्म के विषय में हम भी यही कार्य नहीं कर रहे हैं? अध्यात्म के बारे में हमारा अपना खुद का क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है?
हम कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना उसकी गहराई में उतरे हैं। बस हमारे फोर फादर्स ने, एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया, जितना बताया, हमने उसे ही बिना सोचे, बिना समझे अपनी मान्यताओं में, अपने धारणाओं में अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स के रूप में उन्हें अपना लिया और वही करते चले जा रहे हैं। परंतु संत कबीर दास जी कहा करते थे, देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, कि यहां देखा देखी से काम नहीं चलने वाला। यदि सच में शुद्ध अध्यात्म का रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो खुद का एक्सपीरियंस चाहिए, खुद का अनुभव चाहिए, खुद का प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, और सजनों उसके लिए एक सही दिशा चाहिए। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं हाइजेनबर्ग। वे कहा करते थे कि हमने वेस्ट में एक बहुत बड़े जहाज का निर्माण किया और उस जहाज के भीतर हमने सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लिया। ऐसा कोई पदार्थ नहीं था जो हमने इकट्ठा कर कर उस जहाज में ना डाल दिया हो। बस हमसे एक चीज छूट गई। कौन सी? कंपास। कंपास यानी वो दिशा सूचक यंत्र जो हमें सही दिशा के बारे में बताता है, वो हमसे छूट गया। इसलिए हमारा जहाज सब कुछ होते हुए भी सही दिशा के बारे में पता नहीं चला पाता था और बार बार रास्ता भटक जाता था। सजनों, यही बात हमारे साथ भी हो रही है। हमने अपनी बहुत सी धारणाएं, बहुत सी मान्यताएं, बहुत से रीति रिवाजों को बहुत कुछ इकट्ठा कर कर रख लिया है, पर सजनों हमसे भी एक चीज छूट गई और वह है कंपास यानी ट्रू स्पिरिचुअलिटी। महापुरुषों द्वारा दिखाया गया शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान वो हमारे हाथ से छूट गया। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो खुद का अनुभव, वो प्रत्यक्ष अनुभूति हमारे हाथ से छूट गई और तभी हमारा जीवन रूपी जहाज भी बार बार दिशा भटक जाता है, बार बार रास्ता भटक जाता है। परंतु सज्जनों, भक्तजनों, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमें यह 7 दिवसीय वर्चुअल कथा प्राप्त हो रही है। ऐसी कथा जो हमें इसी कंपास को यानी यही अध्यात्म, शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान हमें प्रदान करने के लिए आई है। ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त कर फिर हमारा ये जीवन रूपी जहाज अपनी दिशा को भटकेगा नहीं, बल्कि अपने गंतव्य को प्राप्त कर जाएगा, अपने ईश्वर से मिलन स्थापित कर जाएगा। इसलिए आइए प्रभु की ऐसी ही पावन पुनीत कथा का शुभ आरंभ करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं कि हम भी इस संदेश को समझ पाएं, इसे अपने जीवन में धारण कर पाएं। आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करें। परंतु उससे पूर्व हमारे बीच इस कथा के यजमान, मुख्य यजमान, उत्सव यजमान एवं दैनिक यजमान, वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन पूजन शुरू हो चुका है। हम उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके ही सहयोग से यह विशाल 7 दिवसीय कथा, इसका आयोजन संभव हो पाया है। तो आइए आज के मुख्य यजमान जो हैं वे हैं श्री विष्णु भगवान